दोस्तों हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प है और आज हम बात करेंगे सीक्रेसी पर। जी हाँ, सीक्रेसी और प्राइवेसी ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं? क्यों कुछ लोग इस दुनिया में बहुत ही सीक्रेट होते हैं, सीक्रेट इंसान होते हैं, राजदार। हम राज पर बात करेंगे, राजदारी क्या होती है, वो कौन लोग हैं जो बहुत राजदार होते हैं। आप उनके साथ रहते हैं, आप उनके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं और आपको कभी पता ही नहीं चलता कि वो थे कौन, वो किन किन सरगर्मियों में, एक्टिविटीज़ में मुलविस थे। आप जिस इंसान को जानते हैं जो आपके सामने होता है वो होता ही नहीं है। सीक्रेट में यानी कि अपनी राजदारी में, अंधेरे में, डार्कनेस में, तो वो कुछ और ही होता है। कौन होते हैं लोग, क्या साइकोलॉजी होती है उनकी, जो बहुत सीक्रेट होते हैं। और प्राइवेसी क्या चीज़ है? जी हाँ, हम कहते हैं ना ये बंदा बहुत ही प्राइवेट बंदा है। एक तो सीक्रेट बंदा है, मैंने आपको बता दिया कि जो आपको उसके बारे में मालूम होता है ना, वो उसकी असलियत नहीं होती। उसकी एक और शख्सियत होती है जो अंधेरे में और राजदारी में पनप रही होती है। लेकिन एक इंसान और भी होता है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट इंसान है। भाई ये बहुत अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखता है। तो प्राइवेसी और सीक्रेसी में बहुत फ़र्क है। अगर डिक्शनरी खोलकर देखेंगे ना कभी सीक्रेसी और प्राइवेसी में फ़र्क क्या है, तो सीक्रेसी में यानी कि राजदारी में आप ना जानबूझकर किसी भी इंफॉर्मेशन को सामने वाले से छुपाते हैं। जी हाँ, जो लोग सीक्रेट लोग होते हैं ना, उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन या उनके कुछ ज़िंदगी के पहलू वो जानबूझकर लोगों से छुपाते हैं, किसी को पता नहीं होता उनके बारे में। लेकिन प्राइवेट बंदा वो होता है कि उसकी चीज़ों के बारे में पता तो सबको होता है, पर वो किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो छुपाता नहीं है, वो शेयर नहीं करता। लोगों को सब पता होता है उसके बारे में, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करता अपनी जो पर्सनल लाइफ है या जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो जो भी कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो बंदा सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली की पिक्चर्स नहीं लगाता, या फिर वो आपको अपनी सैलरी नहीं बताता कि कितनी है कितनी नहीं है। आपको पता है हाँ यार अच्छा कमाता है, लेकिन वो बताता नहीं। उसे नहीं पसंद कि कोई इसकी बाउंड्रीज क्रॉस करे और जाने के उसकी फैमिली क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, उसकी कितनी सैलरी है। मतलब ही कि वो एक प्राइवेट इंसान है, वो नहीं चाहता कि उसकी बाउंड्रीज क्रॉस करे, कोई उसकी ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। लेकिन जो सीक्रेट इंसान है ना, वो छुपाता है, वो सीक्रेसी में रहता है। और ये जो सीक्रेसी है, जो सीक्रेट इंसान होना है, क्या ये हेल्दी है? क्या ये अच्छी बात है? नहीं। प्राइवेट और सीक्रेट इंसान में फ़र्क ये होता है कि प्राइवेट इंसान बहुत हेल्दी होता है, वो अपनी बाउंड्रीज जानता है, वो हदूद बनाता है, बाउंड्रीज बनाता है, ताकि जो दुनिया है या जो लोग हैं या जो बाहर के लोग हैं वो खामखा आके ना उसकी पर्सनल लाइफ में या पर्सनल चीज़ों में ना इंटरफेयर ना करें और अपनी हद में रहे। लेकिन सीक्रेट इंसान तो मैंने आपको बता दिया ना कि वो तो अपने ही प्यारों से, जो उसके साथ रहते हैं, जो उसका पार्टनर है या कोई भी है, वो उससे भी वो इन्फॉर्मेशन छुपाता है, जो कि उसकी ज़िंदगी का बहुत ही अहम पहलू है। तो जो प्राइवेट होना होता है ना दोस्तों, ये बहुत हेल्दी है। हर इंसान को प्राइवेट होना चाहिए किसी हद तक। और आज की दुनिया में प्राइवेट होना तो बहुत ही ज़रूरी है। एक बाउंड्री ड्रॉ करना कि जहाँ पर आपके घर की या आपके बच्चों की या आपकी सोच की, आप कौन है क्या नहीं है, पूरी दुनिया को खबर नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें अपने आप तक रखना बहुत ज़रूरी है, अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और ये हेल्दी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं सीक्रेसी पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो सीक्रेट लोग होते हैं, जो अपनी सीक्रेट लाइफ, सीक्रेट एक्टिविटीज़ रखते हैं, ये कौन लोग हैं और ये क्यों ऐसा करते हैं? एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं, रिसर्चर भी हैं, ब्रेने ब्राउन। उनकी ना बहुत ही गहरी तहकीक है शेम पर। जी हाँ, शेम, शर्मिंदगी पर उन्होंने तहकीक की और वो कहती हैं कि जो शेम है ना, इसको अगर कोई चीज़ भड़काती है या इसको ज़िंदगी बख्शती है, शर्मिंदगी को, शेम को, तो उसका नाम है सीक्रेसी, साइलेंस, जजमेंट। जी हाँ, सीक्रेसी नंबर 1 पर है। वो तमाम तर लोग जो सीक्रेट होते हैं या जिनकी सीक्रेट लाइव्स होती हैं या सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है या ज़िंदगी के कुछ सीक्रेट पहलू होते हैं, ये वो लोग हैं जो जानकर वो इंफॉर्मेशन आपसे छुपाते हैं, दुनिया से छुपाते हैं, क्योंकि बहुत सारा शेम होता है ऐसे लोगों में। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा जज किया गया होता है बचपन में। ऐसे लोग ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। वो उनके वो पार्ट्स, उनकी वो इंफॉर्मेशन, उनकी वो एडिक्शंस जिसमें बहुत शेम होता है ना, वो उसे सीक्रेट रखते हैं। ये वो लोग हैं जो कई सारे मास्क अपने चेहरे पर पहनते हैं, जो 2 जिंदगियों का बोझ अपने कंधों पर रखते हैं। एक वो ज़िंदगी जो दुनिया के सामने है और एक वो ज़िंदगी जो वो अकेले छुप के गुजारते हैं। और ये जो छुप के गुजारने की ज़िंदगी का बोझ है ना,
दोस्तों ये वक्त गुजरने के साथ साथ सिर्फ बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है वैसे ही वैसे जो सीक्रेट्स हैं आपकी जो सीक्रेट लाइफ है उसका बोझ भी बढ़ता जाता है। आपका ट्रॉमा मज़ीद आपको डिसरेगुलेटेड करता है। और चूंकि जो दुनिया है ना हमारी दोस्तों, इसमें सीक्रेट नाम की कोई चीज़ है नहीं। इस दुनिया में कुछ सीक्रेट होता नहीं है। आपके वो सारे सीक्रेट्स जो आज सीक्रेट हैं कभी ना कभी वो खुलकर ज़रूर आते हैं, कभी ना कभी वो आश्कार ज़रूर होते हैं। क्यों? क्योंकि कानून है दुनिया का, फितरत का, कि यहाँ पर कुछ भी सीक्रेट नहीं है। ज़मीन में धंसा हुआ सोना भी कई सालों बाद अर्थक्वेक आने पर ऊपर आ जाता है सरफेस पर। या जो कुछ भी अंदर पड़ा हुआ ज़मीन में, जो भी मिनरल्स हैं, जो भी मादनियात हैं, जो भी मेटल्स हैं, जब जलजला आता है ना तो वो सब ऊपर सरफेस पर आ जाता है। कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। अभी पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से ज़खायर मिले हैं तेल के और गैस के समंदर में, बलूचिस्तान साइड पर बहुत ही मशहूर चल रही है ये न्यूज़। तो छुपता नहीं ना, कुछ सीक्रेट नहीं छुपता है। ज़मीन के अंदर दफन है, तेल है, गैस है, मादनियात है। पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है अगर ऐसा हो गया तो वो सब जो है ना वो ज़मीन के अंदर है और पता चल गया है कि वहाँ से निकाला जा सकता है। तो कुछ भी सीक्रेट नहीं है दुनिया में। आपके वो तमाम तर सीक्रेट जो आज आपने छुपाए हुए हैं वो कभी ना कभी सामने तो आएंगे। और वो सीक्रेट बोझ है आप पर, आपके कंधों पर एक बोझ है। 2 जिंदगियां, 2 शक्लें, 2 आइडेंटिटीज़ रखने का। जितना एक इंसान सीक्रेट इंसान होता है, जितना उसकी ज़िंदगी में सीक्रेट्स होते हैं, उतना ही उसमें शेम होता है, उतना ही बड़ा ट्रॉमा होता है और उतना ही वो डिप्रेशन का शिकार होता है। क्योंकि शेम, सीक्रेसी हमें कभी भी फलने फूलने नहीं देती, हमें कभी भी खुली हवा में सांस नहीं लेने देती, हमें कभी भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करने देती। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि शेम को ठीक कैसे करना है। ये जो सीक्रेसी है, जो आपकी सीक्रेट लाइफ है, सीक्रेट एडिक्शंस हैं, सीक्रेट अफेयर्स हैं, सीक्रेट गर्लफ्रेंड्स हैं, सीक्रेट बॉयफ्रेंड्स हैं, सीक्रेट दोस्त हैं, कुछ भी सीक्रेट है आपका, आपने इसको प्रोसेस कैसे करना है, इससे बाहर कैसे निकलना है और एक प्राइवेट इंसान बनने की तरफ जाना है, जो कि एक हेल्दी इंसान होता है, जो अपनी हर चीज़ तो दूसरों के साथ शेयर नहीं करता लेकिन छुपाता नहीं है। वो बस शेयर नहीं करना चाहता, छुपा हुआ कुछ नहीं है। तो जो ऐसा इंसान है, यानी कि जो प्राइवेट इंसान है, वो बनने का सफ़र आप कैसे तय करेंगे? दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक सीक्रेट इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, राज हैं जिन्हें आप छुपा कर रखते हैं, और ये वीडियो अब आपने देख लिया, आपको पता चल गया कि यार मैं तो शेम और ट्रॉमा में हूँ, अब मुझे तो सीक्रेट से बाहर निकलना है, सीक्रेट लाइफ से बाहर निकलना है मुझे। तो सबसे पहले तो आपने रिकग्नाइज़ करना है। जी हाँ, पहले आपने पहचान करनी है कि अरे भाई मैं तो सीक्रेट बंदा, मतलब ये तो कोई फ़ख्र करने की बात ही नहीं है। तो मतलब ये कि मुझे बहुत सारा शेम है, मुझे बहुत सारा ट्रॉमा है, बहुत मुमकिन है। तो क्यों ना मैं अपने शेम पर फोकस करूं, मैं उन ट्रिगर्स पर फोकस करूं जो मुझे वो सीक्रेट्स रखने पर मजबूर करते हैं। मेरे शेम के ट्रिगर्स क्या हैं, मुझे क्या वो एक्सपीरियंसेस मिले हैं बचपन में जिन्होंने मुझे एक सीक्रेट इंसान बना दिया, जिन्होंने मुझे खुलकर अपना आप एक्सप्रेस करने से रोका लोगों के सामने, और मैंने वो शेम बिल्ड किया और जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी की आधी से ज़्यादा सरगर्मियाँ एक सीक्रेट इंसान होकर करता हूँ या फिर सीक्रेसी में करता हूँ। तो पहले तो आपने उसको पहचान लिया, आपको पता चल गया कि हाँ मुझे ट्रॉमास हैं, हाँ मेरे को बहुत सारा शेम है और मुझे उसको प्रोसेस करना है। फिर उसके बाद आपने बहुत ही अमली तौर पर, बहुत ही प्रैक्टिकली जो क्रिटिकल अवेयरनेस है ना, आपने वो उजागर करनी है, आपने आगाही लानी है। क्या है वो इन्फ्लुएंसेस, किसके असर में आकर आपने वो शेम बिल्ड किया अपने अंदर, क्यों बचपन में ऐसा क्या हुआ, किन लोगों के असरात आप पर मुरतब हुए जिन्होंने आपको सीक्रेट इंसान बना दिया? क्या वो आपके वालिद साहब थे? क्या वो आपकी गुर्बत थी? क्या वो आपकी दकियानूसी सोसाइटी थी? क्या वो आपकी वालदा थी, आपके बहन भाई थे, आपके दोस्त थे, वो बुलिंग थी? क्या थी वो बुरे दोस्तों की सोहबत? क्या था वो जिसने आपके अंदर उस शेम को इंड्यूस किया? उन तमाम तर इन्फ्लुएंसेस को कंघालना आपकी जिम्मेदारी है। जाइए देखिए वो कौन लोग थे जिन्होंने आपसे एक हेल्दी इंसान होने का हक छीन लिया, जिन्होंने आपको अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपनी असली शख्सियत, अपनी असली ख्वाहिशात, डिज़ायर्स या जो भी आप हैं, एक बच्चे होने के नाते, एक टीनेजर होने के नाते वो हक आपसे छीन लिया। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि अब आपने रीच आउट करना है लोगों को, अपने शेम पर बात करनी है। जी हाँ, ये सबसे मुश्किल काम है। शेम को जो चीज़ सबसे ज़्यादा हवा देती है ना,
वो है साइलेंस, खामोशी, किसी के साथ शेयर ना करना, अपनी शेम, जो आपका शेम है, जो आपकी एडिक्शन है, उसके बारे में बात ना कर पाना। और ये चीज़ ना शेम को मज़ीद फलने फूलने देती है, क्योंकि शेम साइलेंस यानी कि खामोशी में, शेम सीक्रेसी में, और शेम कहाँ पर? डार्कनेस में, अंधेरे में परवान चढ़ता है। तो अब आपको थेरेपिस्ट, कोई दोस्त, कोई काबिल भरोसा इंसान, या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, ग्रुप थेरेपी है, जहाँ पर आपको अपने डीप जो भी आपका शेम है, जो भी आपके अंदर आपकी एडिक्शंस हैं, व्हाटएवर जो भी है, जो आपकी ज़िंदगी का पहलू जिसके बारे में आप बात नहीं करते किसी से, और आपको मौका मिल रहा है, एक सेफ स्पेस होनी चाहिए। यूं ही हर किसी के सामने आप नहीं कर सकते। आपको जजमेंट का डर है, शेम है इसलिए कि आपको जज किया गया कभी ना, बहुत बुरे तरीके से, आपको बहुत बुरे तरीके से आपकी फीलिंग्स को कुचला गया। तो एक सेफ स्पेस चाहिए जहाँ पर आप भरोसा करके, ट्रस्ट करके वो बात कह सकें जो आज तक सिर्फ आप ही जानते हैं, या जो आपने सीक्रेट रखी हुई है, आप उस बात का इजहार कर सकें। आप बता सकें कि ये वो डीप सीक्रेट है, ये वो डर्टी लिटिल सीक्रेट है जो मेरे अंदर है, जो ये वो बोझ है जो मैं अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, और आज मैं इसका इजहार करता हूँ कि ये है। और जैसे ही आप उस स्टोरी को सुनाएंगे, जो आपकी स्टोरी है, जो आपका शेम है, जब आप उसे रिवील करेंगे एक सेफ स्पेस में, जहाँ पर भरोसामंद लोग हैं, जहाँ पर मैच्योर और समझदार लोग मौजूद हैं आपको सुनने के लिए, तो आपका शेम ख़त्म होने लगता है। शेम जैसे ही रोशनी में आता है ना, शेम को जैसे ही नॉन जजमेंटल इन्वायरमेंट मिलता है, जहाँ पर ट्रस्ट हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, समझते हो लोग एक दूसरे को, तो शेम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है, शेम की मौत हो जाती है। कौन से शेम की? टॉक्सिक शेम की। जो हेल्दी शेम है वो एक अलग छोटी सी फीलिंग है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। ये टॉक्सिक शेम की हो रही है। हेल्दी शेम आपको सीक्रेसी में नहीं लेके जाता, टॉक्सिक शेम लेके जाता है सीक्रेसी में, राजदारी में, राजदार इंसान बन जाते हैं आप। तो यहाँ पर आपको कुछ भरोसेमंद और मैच्योर लोगों की ज़रूरत है। अपनी स्टोरी, अपनी कहानी आपको शेयर करने की ज़रूरत है दूसरों के साथ, जो समझते हैं आपके शेम को, आपको, एडिक्शंस को। चौथा स्टेप, जब भी आपको ना शेम फील हो, दिन भर में कभी भी आपको फीलिंग आए शेम की, एम्बैरेसमेंट की, कोई पुराने वाक़यात याद आए, पुरानी फीलिंग्स बॉडी में आ रही हैं, किसी ने जो आपके जिस अब्यूज़ से आप गुजरे हैं, आपको वो सब याद आ रहा है, आपने उस शेम से भागना नहीं है, आपने उस शेम को फील करके उसको नाम देना है। जी हाँ, नेम इट। जब हम किसी चीज़ को नाम दे देते हैं ना, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है उससे। हमें पता चलता है कि हाँ यार, हम कोई कैरेक्टरलेस, बेकार, फ्लॉड, बुरे, इविल इंसान नहीं है, बल्कि हमारे साथ कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मसले हैं, जिसने हमें इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, और अब हमें उन मसलों को रिजॉल्व करना है, हल करना है। तो यहाँ पर आपको जब भी शेम फील होगा, एम्बैरेसमेंट की फीलिंग बॉडी में आ रही है आपके, आपने उससे भागना नहीं है, आपने उस फीलिंग को फील करना है, आपने उस एम्बैरेसमेंट के साथ बैठना और उसको नाम देना है कि ये यूं है, ये शेम है, ये यहाँ से आ रहा है, ये इस इन्फ्लुएंस से आ रहा है। और उस वक्त सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है। नॉन जजमेंटल होकर अपने साथ, अपने आप को जज नहीं करना, अपने आप के साथ कंपैशन शो करना है कि आपकी कोई गलती नहीं है, जो हुआ आपके साथ उसने आपको वो इंसान बनाया जो आज आप हैं। लेकिन अब आपको उस शेम के बर्डन, उसके बोझ तले जीने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी ज़िंदगी सीक्रेट इंसान रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सीक्रेट तो आप रहेंगे नहीं। मैंने कहा ना, सीक्रेट नाम की कोई चीज़ होती नहीं है दुनिया में। दुनिया ओपन सीक्रेट है भाई, यहाँ पर सब कुछ सामने आता है, कुछ भी नहीं छुपता। आपको लग रहा है कि आप सीक्रेट हैं, आपको लग रहा है कि आप छुपा रहे हैं, लेकिन दुनिया सब देख रही है आप में, आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ, पर आपके सीक्रेट सबको पता है। दोस्तों, इसके अलावा फेयर पर बात करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शेम और सीक्रेसी का ताल्लुक फेयर से होता है कि अगर मेरी ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा। खौफ, फेयर, शेम, फेयर सीक्रेसी को जन्म देता है। फेयर का जिक्र करना मैं शुरू में भूल गई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जी हाँ, ये खौफ, कुछ खौफ आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं कि जिनका सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये खौफ तभी ख़त्म होंगे जब आप इनका सामना करेंगे। ये शेम और फेयर ही है जिसकी वजह से अक्सर लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि आपको खौफ है ना, जो आपने किया उसकी वजह से आपको शेम किया सोसाइटी ने, पेरेंट्स ने, सब ने, क्योंकि आपसे कोई गलती हो गई, गलती की वजह से आपको शेम हुआ, किया गया। अब उसने आपके अंदर फेयर बिल्ड कर दिया, खौफ कि किसी और को पता ना चल जाए,
कि मैं ये भी करता हूँ, मैं ऐसा भी हूँ, मैं यूँ भी हूँ, मैं ये भी सोचता हूँ, मेरी ये एक्टिविटीज़ हैं, किसी को पता चल गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फेयर, जी हाँ, फेयर और शेम ये सीक्रेसी को जन्म देता है। तो अपने खौफ जो भी हैं उनको लिखें, उनको जानें, उनको समझें और अपने अंदर इतनी ताकत लेकर आएँ कि आप उन खौफ का मुकाबला कर सकें। और जैसे ही आपने उस डर को पार कर लिया तो उसके आगे जीत है। शेम और फेयर को पार किया तो जीत है, आज़ादी है, फ्रीडम है। किससे? सीक्रेट इंसान बनने से, उस बोझ से जो आपके कंधों पर है। इसलिए जो भी आपके फेयर्स हैं, जो भी आपका शेम है, उसके बारे में जानिए, उसको नाम दीजिए, उसके बारे में लिखिए और उन्हें सर करने की कोशिश करें, ताकि आप एक हेल्दी, एक नॉर्मल इंसान होना महसूस कर सकें, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, ना कि एक सीक्रेट, दबा हुआ, शेमफुल, फेयरफुल इंसान। तो प्राइवेसी और सीक्रेसी, इन दोनों में फ़र्क करना सीखें और आप कौन से इंसान हैं वो भी पहचानिए। और आपको सीक्रेट इंसान होने के लिए अपने आप को शर्मिंदा करने की या बुरा बोलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको बस उसे हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को शफायाब करने की ज़रूरत है। क्योंकि जिन माशरों में, जिन घरों में, जिन लोगों में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होता है ना, वहाँ पर बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं। ऐसे सीक्रेट होते हैं जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन सब क्या होते हैं? खामोश, साइलेंस। सबको पता है क्या है वो डर्टी सीक्रेट्स, लेकिन कोई बात नहीं करता उस पर। सब कारपेट के नीचे फेंक देते हैं और वो गंद और भी जमा हो रहा होता है माशरे में, आपके दिमाग में, आपके घर में। इसलिए उस गंद को साफ करना बहुत ज़रूरी है। जो गंद भी आप, जिस गंद पर सब चुप है ना, घरों में अब्यूज़ होता है, पेरेंट्स बोलते हैं चुप हो जाओ, इट्स अ सीक्रेट। नहीं, वो सीक्रेट नहीं है। आपकी बच्ची के साथ अब्यूज़ हुआ है, आपको उस पर आवाज़ उठानी होगी, आपको बात करनी होगी, वरना इस सारा शेम आपकी बच्ची के अंदर जमा होता रहेगा और वो दिन ब दिन एक सीक्रेट और डार्क इंसान बनती जाएगी, आइसोलेटेड। मेरे पास लड़कियों से ज़्यादा सेक्शुअल अब्यूज़ के केस ना, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लड़कों के होते हैं, लेकिन वो उस पर बात नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते इस पर बात। और यही वो सेक्सुअल अब्यूज़ के जो केसेस हैं जो बचपन में 7 साल, 6 साल, 8 साल, 9 साल की उम्र में उनके साथ हुए, 10 साल, 11 साल, जिसने उन्हें एक बहुत ही सीक्रेट इंसान बना दिया, एडिक्ट इंसान बना दिया, आइसोलेटेड। तो प्लीज़ अपने बच्चों से बात किया करें चीज़ों पर। कुछ भी सीक्रेट नहीं है, कुछ भी ऐसा शेमफुल नहीं है, और उनके अंदर इस शेम को ना मत भरें कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। ऐसी गली और सड़ी सोसाइटी की ना आपको परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने बच्चे की परवाह होनी चाहिए। आप अपने बच्चे के लिए आवाज़ उठाएं, आप उसके लिए बात करें, आप उससे कहें कि कुछ भी सीक्रेट नहीं है, हम तुम्हारे लिए बोलेंगे, तुम्हें शेम होने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें शेमफुल फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है। तो जिन घरों में, जिन माशरों में सीक्रेट्स रखे जाते हैं, ओपन सीक्रेट्स, और उस पर सब खामोश होते हैं, तो माशरा गल सड़ जाता है। और ऐसा ही कुछ माशरा हमारा भी है। तो प्लीज़, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका अपना जहन है, चाहे वो आपके बहन भाई हैं, आपके घर में जो भी है, जो भी आपके घर का इन्वायरमेंट है, उसमें से सीक्रेसी को ख़त्म करें, डिस्कशन को, कम्युनिकेशन को जगह दें, नैरो माइंडेड मत बने, ओपन माइंडेड बने, बात करें चीज़ों पर, नॉर्मलाइज करें उन्हें, इश्यूज़ पर बात करें, उन्हें नॉर्मल बनाएं, उन पर डिस्कशन करें, उन्हें कारपेट के नीचे मत फेंकें, उन पर पर्दे मत डालें, क्योंकि वो कभी ना कभी तो आश्कार होंगे ही ना। मैंने कहा ना कि अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब सामने आता है। तो क्यों ना उस पर बात की जाए, क्यों ना उस पर डिस्कशन की जाए, ताकि वो रिजॉल्व हो जाए, ताकि कल को एक भयानक सीक्रेट जो है ना वो रिवील हो, आश्कार हो, और आपकी ज़िंदगी, आपकी फैमिली बिखर जाए, टूट जाए, रेज़ा रेज़ा हो जाए। तो प्लीज़, जो भी आपकी साइकोलॉजिकल इलनेसेस हैं, जो आपके घर में इश्यूज़ हैं, उसको आवाज़ दें, उसको नाम दें, उसके बारे में बात करें, ताकि एक बेहतर हेल्दी माशरा और घर वजूद में आ सके। इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये तो ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं बात करने बैठूं तो शायद पूरी 3 घंटे की फ़िल्म हो जाए, लेकिन इसको यहाँ पर ख़त्म करना ज़रूरी है और इस बात पर गौर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।